भाई हुमायूं कबीर फर्क करेंगे। ये ममता और मोदी की सदी हो चुकी है। ये दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। टीएमसी के लोगों से पूछना चाहते हैं, 4 बीजेपी के एमएलए थे, वो 4 से 77 कैसे हुए? किसने उनको कामयाब किया? बीजेपी के कितने एमपी थे 10-12 साल पहले, आज इतने एमपी कैसे कामयाब हो गए? मैं मुर्शिदाबाद की आवाम से, बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूँ कि हमारी राय यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को, उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। ना हुमायूं कबीर, ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, न कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हक चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, हम मोदी से नहीं डरेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, आप किसी और से डरने वाले नहीं है। हम अपना हक चाहते हैं, हमको अपना हक मिलना चाहिए। और याद रखो, नौदा की जनता 23 तारीख को आपको इसलिए वोट डालना है ताकि आप ममता की गुलामी से आजाद हो जाए और मोदी के खौफ से आपको आजाद होना पड़ेगा। इन दोनों के खिलाफ आपको सीटी बजाना है। 23 तारीख के दिन सिर्फ सीटी बजेगी, 50 सीटी बजा के बताओ लोगों को, ताकि दिल्ली में मोदी को मालूम हो जाए, कोलकाता में ममता को मालूम हो जाए कि अब बंगाल का मुस्लिम अक़लियत बेदार हो चुका है। आपकी सीटी की आवाज आपके इत्तेहाद की आवाज होगी, तुम्हारी सीटी की आवाज तुम्हारी शऊर की आवाज होगी, तुम्हारी सीटी की आवाज बंगाल में इनकलाब आएगा और यहीं से आएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीएमसी 15 साल से सत्ता में, अभिषेक बनर्जी यहाँ बताया गया क्या कर रहा थे कि कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। कोल्ड स्टोरेज बना किसानों के लिए, क्या कोई कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर बनाए? नहीं बनाए। 23 तारीख को टीएमसी को आपको कोल्ड स्टोरेज में डालना है और किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर हुमायूं कबीर साहब बनाएंगे। 15 साल से टीएमसी की सरकार है। 1 साल पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने मुसलमानों के ओबीसी कास्ट का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। पूछो ममता बनर्जी से है। टीएमसी बोलती है वोट काटने आए, मोदी बोलता हम घुसपैठी हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बंगाल में 29% के करीब मुस्लिम अक़लियत है, तो बंगाल के गवर्नमेंट की नौकरी में 60% हमको नौकरी क्यों मिली है? बताओ, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, हुमायूं कबीर को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला कोल्ड स्टोरेज बनेगा, यहाँ पर किसान पाट की ज़िराअत करता है, कुछ फायदा हुआ? किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। सिर्फ वोट लेना है तो ममता बनर्जी ईद की नमाज के दिन लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है। सिर्फ वोट हासिल करना है, ड्रामा करते हैं, दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ हमको धोखा देकर हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं। याद रखो, ना ममता बनर्जी में फर्क है, ना मोदी में फर्क है। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से बंगाल के मुसलमानों को आजादी दिलाना है। ये दोनों भाई बहन है, अंदर से एक है, और हमारा वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इसी मुर्शिदाबाद जिले में हमारी माँ और बहनें बीड़ी बनाती है। ममता बनर्जी का भी एक बहन का हाथ उठाकर उसकी उंगलियों को देख लो, उसकी उंगलियों पर निशानात है बीड़ी बनाने के लिए। जहाँ पर जमीन के नीचे पानी आर्सेनिक है,
कभी आकर जमीन का पानी पीकर बताओ, आप 2 घंटे में बीमार पड़ जाएंगे। 50 साल से मुर्शिदाबाद का गरीब आवाम वो गंदा पानी पीकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, बताओ आपने कुछ काम नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि मैं और हुमायूं कबीर साहब साथ आए हैं, सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं आए हैं। सुन लो मोदी और ममता बनर्जी, ये जो 2 भाई आज यहाँ पर मिलकर आ रहे हैं, ये सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए नहीं बल्कि 29 का पार्लियामेंट